त्रिकुटा की पहाड़ियों में प्राकृतिक आपदाएं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लिए एक चुनौती थी। एक तरफ यात्री जिनकी अनूठी श्रद्धा उन्हें मां के दर्शन के लिए सैकड़ों हजारों मील की दूरी से यहां ले आती हैं, और दूसरी तरफ श्राइन बोर्ड जो किसी भी प्राकृतिक आपदा को इन श्रद्धालुओं की आड़े नहीं आने देना चाहता। Sri Mata Vaishno Devi is one of the revered shrine of whole of the India, and thousands of pilgrims visit it every day, and annually around 1 crore yatris visit this shrine. Shrine board has taken multiple steps to ensure the protection and safety of the pilgrims, and if we see, there are four pronged strategy for this disaster management, and for this purpose we have taken help of various institutions and experts for preparing our disaster management plan, as well as taking other preventive and mitigation measures. इन आपदाओं में सबसे बड़ी चुनौती थी 14.2 किलोमीटर लंबे भवन तक के रास्ते को सुरक्षित करना, जहां बारिश, धूप, स्नोफॉल के अलावा सबसे बड़ी आपदा थी पहाड़ियों से पत्थरों का गिरना। श्राइन बोर्ड ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से खास तौर पर डिजाइन किए गए 18 गेज शीट से निर्मित टीन शेड्स लगाकर भारी भरकम पत्थरों को रोकने में सक्षम बनाया है। शूटिंग स्टोन्स और रॉक फॉल्स की आपदा से निपटने हेतु श्राइन बोर्ड ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पायनियर फाउंडेशन इंजीनियर्स के सहयोग से 33 शूटिंग स्टोन्स प्रोन लोकेशंस आइडेंटिफाई किए, जिसके फर्स्ट फेज के 5 मोस्ट डेंजरस लोकेशंस को रॉक फॉल बैरियर्स और स्लोप स्टेबलाइजेशन से कंट्रोल किया गया है, जिसमें 3000 से 5000 किलो तक के पत्थरों को आसानी से रोका जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु श्राइन बोर्ड की डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क फोर्स को 19 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत ट्रेन किया गया है, और मास्टर ट्रेनर के अंदर समय समय पर मॉक ड्रिल करवाई जाती है। बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन पर बने डिजास्टर मैनेजमेंट स्टोर्स बचाव कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले हर सामान से लैस हैं। श्राइन बोर्ड ने समय की नब्ज पकड़ी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हर पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे ट्रैक में अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉल की है, जो श्राइन बोर्ड के अलावा गवर्नमेंट और महत्वपूर्ण एजेंसीज के साथ कनेक्टेड हैं, जो किसी भी आपदा पर एक्शन ले सकते हैं। हर 30 मीटर की दूरी पर स्पीकर्स लगाए गए हैं, जो जॉइंट कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं, जिन्हें यात्रा में मेडिकल से या क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित अनाउंसमेंट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। को सूचित किया जाता है कि प्रॉन एरिया में खड़े न रहें, यात्रा करते रहें। इसी के जरिए सीआरपीएफ, जे&के पुलिस और श्राइन बोर्ड का कर्मचारी फीड मॉनिटरिंग करते हैं। चीड़ के पेड़ होने की वजह से जंगलों में आग की संभावना को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह फायर फाइटिंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। We have worked out a systematic interdepartmental linked forest fire management program, which we are implementing it in a fire prone seasons, particularly during summer and lean winter months. In addition, we have also have a dedicated fire hydrants with a capacity ranging from 30,000 gallon to 50,000 gallons exclusively at 3 major locations from Adhkwari, हेमकोटी एंड भवन एरिया। पॉइंट किए गए फायर वॉचर्स जंगल की इस आकस्मिक घटना पर हर समय निगरानी रखते हैं। इतना ही नहीं, मिनी टेंडर का भी इंतजाम किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल में लाने के प्रबंध किए गए हैं। समय समय पर अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाते हैं। इतनी संख्या में किसी तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं का आना भी आपदा का रूप ले सकता है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए सीआरपीएफ, जे&के पुलिस और श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हर समय हर जगह तैनात रहते हैं। क्राउड मैनेजमेंट एक मेन इशू यहाँ पे रहता है भवन में। यहाँ पे स्टाफ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलके जो है श्राइन बोर्ड का स्टाफ जो है क्राउड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। आपदा प्रबंधन के अलावा श्राइन बोर्ड यहाँ आने वाले हर उम्र के यात्रियों की सेहत को लेकर भी उतना ही सतर्क है। क्या है मेडिकल अरेंजमेंट्स, उसके लिए देखिए पार्ट 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स।